जानना चाह रहा था कि निर्वाचन आयोग में बिहार में एआई का क्या काम है, ये किस तरीके से लोगों के बेनिफिट हो सकता है? देखिए एआई ऐसे तो हम लोग बिहार में पूरी इलेक्शन प्रोसेस जो है डिजिटाइज है, हमारा इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से 100% डिजिटाइज है। लेकिन एआई का जहाँ तक उपयोग है, तीन जो हमारे प्रयोग किए गए हैं उसमें एआई के बहुत ही अहम प्रयोग हैं। एक तो ई वोटिंग है, मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग, मतलब जिसमें कि वो दूर से भी कहीं से भी अगर वो वोटर हैं तो वो मोबाइल के माध्यम से वोट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि लगभग 30 से 40% लोग मतदान नहीं दे पाते हैं क्योंकि किसी न किसी कारणवश मतदान में नहीं आ सकते, चाहे वो माइग्रेंट लेबरर हो या फिर अपने काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं या फिर आपके कोई फिजिकली चैलेंज है जो वोट में आने में असमर्थ हो या फिर कोई क्रॉनिकली डिजीज्ड हो, प्रेग्नेंट वेमन हो, इवन काफ़ी सारे एनआरआई होंगे जो अदरवाइज एलिजिबल वोटर हैं, नहीं आ पा रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो बूथ पे आकर के वोट नहीं डाल सकता है वो मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग के माध्यम से वोट डाल सकते हैं, जो कि बहुत ही सरल तरीका है। उसके पीछे की जो आपकी जो पूरी उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी रोबस्ट है। ये ई वोटिंग है, इसमें कि एआई का इस्तेमाल है। दूसरा एआई का इस्तेमाल फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है। फेशियल रिकग्निशन सिस्टम जो करते हैं वो ई वोटिंग में भी हम करते हैं। ई वोटिंग में जैसे जब आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है पहले, तो आप जब जहाँ से भी रजिस्टर करते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, तो आपका जो एपिक है, आपका जो इलेक्ट्रॉन उसका आपका जो फोटोग्राफ है, और आप जो फोटोग्राफ अपना आपके लेते हैं कैप्चर करते हैं तो एप्लीकेशन के माध्यम से पहले हम उसे अपने इलेक्ट्रॉन रोल में आपके फोटोग्राफ से डालते हैं। और एआई की रोल ये है कि आपके फोटोग्राफ हो सकता है कि 20 साल पुराने हो या आपके फोटोग्राफ धुंधले हो, तो उसको हम लोग इन्हांस करके उसको एआई के माध्यम से उसको आपका मैच कराते हैं। और ये एआई इसलिए भी है कि ये एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन में हो, मोबाइल एंड्रॉयड। कैन यू इमेजिन, इसको इतना सिंप्लीफाई किया है, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से ये किया जा सकता है, किसी भी रिमोट जगह से। तो एक तो ई वोटिंग की है जिसमें कि एफआरएस का इस्तेमाल है, और साथ में उसमें दूसरा एआई कॉम्पोनेंट है कि वो लाइवनेस डिटेक्शन करता है। मतलब अगर आप अपने इलेक्ट्रॉल के आपका जो फ़ोटो मांगा जाता है, तो आप अगर मान लीजिए किसी और व्यक्ति का फ़ोटो आप अगर उसके सामने दे देंगे तो वो उसे डिटेक्ट कर देगा। तो जो इंसान है लाइव है और उसी व्यक्ति का इंडिकेट करने के लिए एफआरएस का इस्तेमाल। फिर ओल्ड डे में फिर एफआरएस का इस्तेमाल ई वोटिंग के लिए भी होता है। जब आप फिर से आप लॉगिन करते हैं वोटिंग के डे को देने के लिए, तो फिर वो आपका मैच कराता है, वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेट करता है। फिर उसी तरह से फिजिकल बूथ पे भी हम ये एफआरएस का इस्तेमाल करते हैं। उसमें ये रहता है कि एफआरएस जब आप फिजिकल बूथ में जाते हैं तो आपका फिर इलेक्ट्रोल से हम मिलान करते हैं और उसी एआई टेक्नोलॉजी से मिलान करते हैं। तो आप अगर सही वोटर है तो ये आप दे पाते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा ये एआई बेस्ड है और इसकी ऑथेंटिकेशन 99.9% है। और ये प्रूवन है NIST के द्वारा, ये सर्टिफिकेट है जो वर्ल्ड की जो बेस्ट बेंचमार्क है NIST USA की, उसके समरूप ये है, वहाँ से ये सर्टिफाइड है। सर मेरा एक क्वेश्चन और था सर आपसे, मतलब जो भी आपने बोला कि सही आपका जो विचार और आपका आइडियाज़ के पीछे बहुत बड़ी शानदार है डाउट, पर मेरा एक सवाल बहुत छोटा सा है कि इसका इस्तेमाल एक्चुअल में होगा कैसे? अगर जैसे कि मैं माइग्रेंट हूँ, मुझे यहाँ से वोट देना है बिहार में, तो मैं उसका उपयोग कैसे करूँगा? मेरे यहाँ पे कोई और भी तो दे सकता है, इसका गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है। यही मैं बता रहा था, हम लोग इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। अच्छा, ये अभी कोई एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे नहीं है। हम लोगों ने इसके 2 इलेक्शन पे हम लोगों ने कर लिया, सिर्फ बिहार से ही? बिहार से ही। और वो उसमें क्या है कि फेस की जो मैचिंग मैंने बताया एआई बेस्ड है, वो आपका पुराना भी फोटोग्राफ होगा उससे मैच कराएगा, आपके लाइवनेस डिटेक्शन करेगा, आपका ही फोटोग्राफ लेगा। अगर कोई व्यक्ति आपका फोटोग्राफ रख देता है तो वो नहीं होगा, क्योंकि लाइवनेस डिटेक्शन नहीं होगा, फेल कर जाएगा, तो वो कैप्चर नहीं होगा हमारा। फिर हमें पता होगा कि ये वो व्यक्ति लाइव व्यक्ति नहीं है। फोटो ऑथेंटिकेशन और लाइवनेस ये डिटेक्शन ऐसा है कि वही व्यक्ति कर सकेगा जो जिसकी कि वो इलेक्ट्रोल में नाम है और जिसके उसमें 2 पाउच। तो इस तरीके से ये 100%
99.9% जैसे मैंने बताया उस तरीके का ये सिस्टम है। तो ये है। दूसरा ये है कि जब काउंटिंग हो जाती है, जब वोटिंग हो जाती है पोल डे में, तो इससे क्या फ़र्क होता है कि किसी भी बूथ पे बोगस वोटिंग नहीं हो सकती है। बूथ जो बोलते हैं ना रिगिंग, साइलेंटली आपस में मिलके सब करते हैं इन्फ्लुएंशियल जगह पे, वो नहीं हो सकता। काइंड ऑफ वोट चोरी। वोट चोरी एंड काइंड ऑफ आई वुड नॉट यूज़ दैट टर्मिनोलॉजी बिकॉज वो थोड़ा अलग से मैं भी बहुत क्लियर नहीं हूँ कि व्हाट डज इट मीन, वो मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन बूथ रिगिंग तो होती है काफ़ी बार इन्फ्लुएंशियल जगह पे, जो हमारे वोट कराने वाले व्यक्ति भी हैं या फिर लोकली सारे लोग इन्फ्लुएंस में उसकी मदद करते हैं, वो किसी और के नाम पे पूरे आकर लोग वोट डालते हैं, सबके सहयोग से नहीं कर सकते। तीसरा बूथ कैप्चरिंग नहीं कर सकते। कैप्चरिंग मतलब जहाँ पे वायलेंटली आप जाकर इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल पार्टी वो भी नहीं कर सकते। एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है कि सर जो बोलते हैं ना, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना होगा सभी कैंडिडेट के लिए, असल और मनी पावर का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, रुक गया। तो एज ए रिजल्ट वायलेंस बिल्कुल रुक जाता है, जीरो वायलेंस। हमारे बिहार के पंचायत इलेक्शन में देखो जीरो वायलेंस, क्योंकि अपने आप में एक हिस्टोरिकल अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन में जीरो वायलेंस, किसी भी इलेक्शन में अभी तक जीरो वायलेंस हुआ। और वो इतना शांतिपूर्ण होता है कि कंट्रोल रूम में उस दिन आपको कंप्लेन ही नहीं आती। 3-4 मतलब कंट्रोल रूम के अदरवाइज फोन इतने रिंग होते हैं कि आपको पता नहीं चलती कि कहाँ पे आप अपना फोर्स भेजें या क्या आप करते हैं। तो इस तरीके की शांति का माहौल ऑन द डे ऑफ द पोल रहता है बिकॉज ऑफ दीज FRS टेक्नोलॉजी जो यूज होती है। इट्स ए गेम चेंजर इन दैट। तो पीसफुल इलेक्शन हो गया और राइट, आपकी वोट की प्रोटेक्शन होगी राइट की। आप अगर नहीं आएंगे तो आपको वोट कोई नहीं दे सकता, आप खुद आएंगे तभी आप वोट दे सकते हैं फिजिकली, और यू वोटिंग में आपके वेरिफिकेशन होकर आप ही दे सकते हैं। उसी तरह से इसके बाद हम लोग काउंटिंग करते हैं, उसमें हम लोग OCR टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। OCR टेक्नोलॉजी अनदर AI बेस्ड काउंटिंग, जिससे ऑटोमेटिक काउंटिंग होती है बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। ऑटोमेटेड उसकी रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो की रिकॉर्डिंग होती है, उसकी AI एल्गोरिथम से उसकी काउंटिंग होती है और वो रियल टाइम में रिजल्ट डिक्लेयर करता है काउंटिंग की जो है। अब वो सभी देख सकते हैं, उसको हम लोग TV पे दिखाते हैं। ओके, साइड बाय साइड होता है, लाइव टेलीकास्ट। लाइव टेलीकास्ट होता है। तो इस तरीके से काउंटिंग में पूरा ये परिवर्तन है। तो आप देखिए जहाँ पे कि बिहार में पंचायत इलेक्शन का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो लगभग 8,000 से 10,000 इलेक्शन पिटीशन फाइल होते हैं, जो कि घट करके मात्र 150 के आसपास हुए। उसमें भी कोई प्रूवन वाली नहीं है, अभी तक कोई भी ऐसा प्रूवन इलेक्शन पिटीशन नहीं हुआ है, इतने साल हो गए। तो कहने का मतलब है कि काउंटिंग जो है एकदम एक्यूरेट होती है, पारदर्शी होती है, सभी आप देख सकते हैं। और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी आ जाती है सिस्टम में कि कोई भी कहीं, हमारी स्टैट्यूटरी काउंटिंग भी होती है कि कोई कहीं पे कुछ भी नहीं कर सकता है, जो कि स्पेकुलेशन भी होते हैं, काफ़ी बार होते भी हैं, सच भी हुए, दोनों बातें। तो वो करने का पूरा गुंजाइश ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली जो आप कर रहे हैं वो सभी को दिख रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी पूरे सिस्टम में आ जाती है। उसी तरह से पोलिंग का मैंने बताया, FRS इस्तेमाल करने से पूरी अकाउंटेबिलिटी आ गई। और ई वोटिंग से जो दूर के लोग हैं, जो नहीं आ सकते बूथ पे किसी भी कारण से, जो कारण मैंने गिनाया, वो भी दे सकते हैं। तो एज ए रिजल्ट जो लोग अदरवाइज पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, 40% के लोग, उनको पार्टिसिपेट कराया जा रहा है। दूसरा, जीरो वायलेंस हो रहा है, बिल्कुल शांतिपूर्ण, कोई लॉ एंड ऑर्डर की इशू नहीं, क्योंकि FRS के कारण। और काउंटिंग में बिल्कुल एक्यूरेसी, तो कोई इलेक्शन पिटीशन नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं। तो पूरे इलेक्शन को एक जो किसी भी इलेक्शन कमीशन का एक विजन रहता है कि हम ऐसे इलेक्शन कराएं जो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, इंक्लूसिव इलेक्शन, वो हम लोग धरती पे करके दिखाएं, वो धरती पे हो रहा है ऑन द ग्राउंड। मैं समझ गया सर आपकी बात। मैं बस अच्छा, इसी कड़ी में मैं आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा था कि इतना अच्छा आइडिया जो बिहार की धरती से निकला, बिहार के बच्चों ने ऐसा सोचा इस लेवल पे कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इस चीज़ के अवेयरनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, कितने बड़े लेवल पे इसको लेके जा रहे हैं ताकि ये पूरे इंडिया के अंदर ये हाई लेवल चले, या गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे, इसको अपनाया जाए, इलेक्शन कमीशन इसको
नेक्स्ट इलेक्शन से करना शुरू करें, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? देखिए, ये तो जो लोग इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है, एक तो ठीक है आपने बताया कि हमें स्प्रेड करना चाहिए, मैसेज को डिसमिनेट करने की जरूरत है। तो वो जैसे आज ये मौका है, तो आज यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल सभी लोग आए हैं, सभी मीडिया के लोग आए हुए हैं, तो ये एक जरिया है जिसके माध्यम से एक तो लोगों को हम अवेयर जनरेट करें, दूसरा हम ये भी आह्वान करें कि जिन लोगों ने ई वोटिंग में पार्टिसिपेट किया, जिन लोगों ने FRS में पार्टिसिपेट किया, जिन लोगों ने ये सारी OCR में पार्टिसिपेट किया, वो वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड करें। देखिए, डिमांड जब नीचे से आता है तभी जाकर के ऊपर डिमांड होता है। तो डिमांड जो राइज होना चाहिए वो बॉटम से होगी, बॉटम अप। तो उन लोगों ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है, उन्हें भी एक डिमांड लेनी चाहिए। और जो लोग आज यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी ये सजेशन देना चाहिए, जितने भी आयोग हैं, इलेक्शन कमीशन जितने भी हैं, उनको कि इस तरीके लोगों को अपनाया जाए। अल्टीमेटली हम लोग सभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और जिस चीज़ से इतनी सिग्निफिकेंट रूप से पूरे इलेक्शन में बदलाव आते हैं, उसको ज़रूर अपनाया जाना चाहिए। मैंने बताया कि अगर आप लास्ट इलेक्शन देखें तो 80 to 90% वैसे चेहरे आगे जो पहले कभी जीते नहीं, पहली बार आए। बिल्कुल। वो एक आप देखेंगे कि जो कैटेगरी रिजर्व रहती है महिलाओं के लिए, उससे ज़्यादा संख्या में महिलाएं जीत गई। सेम थिंग जो मार्जिनलाइज सेक्शन बोलते हैं SC ST, वो सिर्फ अपने रिजर्व कैटेगरी में नहीं जीते, बल्कि बड़े पैमाने पे पूरे ये में जीते। OBC कैटेगरी के लोग सिर्फ अपने रिजर्व कैटेगरी में नहीं जीते, वो बड़े पैमाने पे जीते, क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हम लोगों ने क्रिएट किया, और जहाँ पे कि सभी लोगों के लिए, और ये जो धन और बोलते हैं ना मसल पावर और मनी पावर का जो यूज़ होता है इलेक्शन में, उसको पूरी तरह से इन्होंने रोक पाया। धराशायी कर दिया। बिल्कुल। तो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए सबों को, ये रेप्लिकेबल भी है, और बिहार जैसे टफ सिचुएशन में अगर किया जा सकता है तो ये कहीं भी किया जा सकता है। और इसमें इंटरनेट की भी जो है, काफ़ी सारे सिस्टम जो है ऑफ द इंटरनेट भी होती है, ये सबसे बड़ी है, मोबाइल बेस्ड है, बहुत ही लो बैंडविड्थ इंटरनेट से हो सकती है। तो सारे कुछ इस तरह की जो कि ग्राउंड पे किया जा सकता है डिस्पाइट टफ कंडीशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका विज़न हमें बहुत समझ में आता है, और इसको मुझे लगता है कि देश की जनता भी चुका लेगी, पॉलिटिकल पार्टी भी इसको सराहना करेगी। सर, हम लोग बाहर रहते हैं, मैं खुद बिहार से आता हूँ, मुझे पता है कि अपने ही स्टेट में वोट नहीं कर पाते, हम सरकार नहीं चुन पाते, तो हम जैसों के लिए तो ये एक तरीके का वरदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा। इवन द मार्जिनलाइज सेक्शन को काफ़ी बार बोला जाता है कि उनको बूथ में जाने से रोका जाता है, इंटिमिडेट किया जाता है, तो ये उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक आइडिया है। और जैसे कोविड जैसे सिचुएशन, भगवान न करे ऐसा हो, अगर कभी ऐसा पेंडेमिक आता है तो उसमें भी ई वोटिंग के माध्यम से हमारी डेमोक्रेसी जीवन पे इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं करना पड़ेगा, इलेक्शन टाइम पे की जा सके। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।